बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीआईटी के स्लॉट बुकिंग को लेकर कुछ उसके गाइडलाइंस आए हुए हैं, वो पूरे चीज़ें बताऊंगा। आपके स्लॉट का टाइमिंग कब होने वाला है, आपकी एग्जाम कब होने वाली है, आपके स्लॉट 4 स्लॉट्स में है और अलग अलग टाइमिंग किस तरह से है, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है यार, उन्होंने आपको एग्जाम किस तरह से देना है, मतलब उनके गाइडलाइन जिस तरीके से स्ट्रिक्टली उन्होंने कुछ चीज़ें लिख कर दी हुई है कि उन चीज़ों को आपको फॉलो करना। यदि आप उनमें से एक भी चीज़ को अगर फॉलो नहीं करते हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और यदि आप उसमें से कोई भी पॉइंट अगर गलत करते हो या फिर उनके उस जो चीज़ लिखी हुई है उससे अगर आप कोई एक चीज़ एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर करते हो तो आपको एग्जाम में ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो पूरी तरह से वहाँ लिख के दिया है, तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको सही तरीके से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो बस यार इस वीडियो में इतना डिस्कस करूंगा। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो वीडियो देखना यार। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे वीआईटी से रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए, उसके अंदर पूरा डिटेल वीडियो बनाया हो वीआईटी के ऊपर, वीआईटी के किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, वीआईटी का किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है, बहुत सारी बताए। तो पिछले वीडियो जरूर चेक करना। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो अब हम हमारे मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं यार। तो हम धीरे धीरे कर बाकी चीज़ें बड़े आसान तरीके से देखेंगे। और मैंने क्या किया यार, उस पॉइंट से जो अपने वीआईटी ने जो अपना पीडीएफ भेजा था या फिर अपनी गाइडलाइन भेजी थी, उसमें से मैंने किया कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जिन लोगों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ मैंने कलेक्ट कर एक जगह पे यहाँ पे आपको स्लाइड के तौर पर आपको बताऊंगा। तो आपको देखने वाली बात है कि वीआईटी की एग्जाम जो हमारी ऑनलाइन होने वाली है, और ये जो पूरी सिचुएशन चेंज हुई यार, वीआईटी की एग्जाम बाद में होने वाली थी लेकिन पहले हो रही है, तो वो पूरा यार असर कोविड के कारण ही बहुत सी चीज़ें वहाँ पे उथल पुथल हो रही है और आगे पीछे हो रही है। और आपको जो आपकी वीआईटी के एप्लीकेशन की लास्ट डेट है यार, वो 20 में आपको लास्ट तारीख तक आपको भरना है। और आपकी एग्जाम की जो डेट होने वाली, बेसिक एग्जाम बता दो जल्दी से यार, आपकी एग्जाम कब होने वाली, 28, 29 और 31 को होने वाली है आपको एग्जाम यार। और आपको क्या करना है, जहां पर आपका इंटरनेट कनेक्टेड अच्छे से सही तरीके से यार आपको, और आपको एक पब्लिक प्लेस पर न बैठकर आपको सिर्फ अपने घर पर अकेले जगह पे आपको बैठना है ताकि कोई डिस्टर्बेंस वहां पे ना हो। तो देखेंगे आगे की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द टेकिंग टेस्ट ऑनलाइन आर गिवन अंडर। तो आपको अंडर में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और आपको कौन कौन चीजों का आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे यार प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के डिवाइस है। तो प्राइमरी डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिवाइस बहुत ज्यादा अपना अपना रोल प्ले करते हैं, आपको उस चीज को आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो प्राइमरी डिवाइस में बी अ डेस्कटॉप और लैपटॉप विथ स्पीकर, माइक, वीडियो फैसिलिटी एंड कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट थ्रू, और वाईफाई के साथ या फिर हॉटस्पॉट के साथ भी आपका कनेक्शन होना चाहिए होना चाहिए, या फिर आप करवा सकते हो। इफ अ सिस्टम ऑडियो डिवाइस डू नॉट वर्क, अगर आपका सिस्टम का ऑडियो डिवाइस डू नॉट वर्क नहीं करता तो वायर्ड हेडफोन में बी कनेक्टेड बट इट शुड बी इन्फॉर्म टू प्रोक्टर। आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है प्रोक्टर को आपने। इसका मतलब यही हुआ कि यार आपका जो यहाँ पर ह्यूमन प्रोक्टर होगा, मतलब आपको एक आदमी, आपको मतलब आपका एक टीचर जो आपका होगा वो आपको लुक आफ्टर करेगा। मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटीज है 20 बच्चे, 50 बच्चे, 70 बच्चे, आप उन पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे के पीछे एक फैकल्टी मेंबर वो लगाते हैं। तो आपको उसका ऐसा करेंगे। और आपको सिमिलरली वेब कैम कैन बी कनेक्टेड टू डेस्कटॉप, आपका जो डेस्कटॉप पर आपका जो होना चाहिए वेब कैमरा भी आपका वहां पे होना चाहिए। तो आपको सेकेंडरी डिवाइस भी आप देख सकते हो कि आपका मोबाइल फोन है, जो आपको यार उसको ध्यान से उसको देखना है। और आपको वो कभी भी आपको बता सकते हैं कि आपका जो मोबाइल फोन है आपको रोटेट करके दिखाना है, 360 डिग्री आपको रोटेट करके दिखाना है, ताकि वो देख सके आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हो रही है। और आपको या फिर कोई आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर आपका अगर कोई चीजें अगर आपके आसपास अगर बुक्स और कोई चीज पड़ी हुई है तो आपको वहां से हटाने को बोलेंगे। तो देखेंगे यार नेक्स्ट स्लाइड हमारी। तो आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यार आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, फिर आपकी एग्जाम आपको सही तरीके से नहीं हो पाएगी, फिर उनको लगेगा आप कुछ गलत चीज कर रहे हो, आपको फिर वहां से एग्जाम से आपको निकाल दिया जाएगा। स्टेबल नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से चीजें देख सकते हो यार आपको। और आपको यहाँ पे मेन बात क्या है यार, 30 मिनट्स फॉर द, आपको क्या करना है, 30 मिनट्स पहले ही आपको आके बैठना है। मतलब 90 मिनट्स की जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें क्या करना है, 30 मिनट्स आपको पहले आके सेटअप करके रख देना है, ताकि आप सही तरीके से दिख सके यार, फिर आप सही तरीके से आप लगा सके कि, और वो भी आपसे एंट्री ले सके कि आपके आसपास चीजें क्या हो रही है यार, आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से बैठे हो। तो आपसे बहुत ज्यादा चीजें आपसे पूछ के फिर देखेंगे यार कि आप सही बंदे हो या फिर नहीं। तो आपको 30 मिनट बुलाने का वही कारण है कि आपको सेटअप करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इफ देयर इज
अगर कोई भी इफ देयर इज एनी इंटरप्शन फॉर मोर देन 5 ड्यूरिंग द टेस्ट विल बी डिटरमिन्ड। अगर कोई भी कारण हो, वो रीजन नहीं पूछेंगे यार, वो देखेंगे नहीं कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, आपकी लाइट गई है, ये गया, वो कुछ नहीं देखेंगे। अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर कोई चीज अगर डिले होती है तो वो आपको क्या करेगा, वहां पे टर्मिनेट किया जाएगा। तो यार फिर आगे देखेंगे, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देखना है। तो आगे देखेंगे यार, तो आपको स्लॉट बुकिंग का आपको देखना है यार, स्लॉट बुकिंग आपकी कब होने वाली, ये जो मेन बात थी। स्लॉट बुकिंग विल बी अवेलेबल टू मॉक टेस्ट एंड एक्चुअल एग्जाम, आपकी जो एक्चुअल एग्जाम उसके लिए, और भी आपकी जो मॉक टेस्ट होने वाली है फ्रॉम 17 से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको वहां पे आपको स्लॉट बुकिंग करना है कंप्लीटली एप्लीकेशन। द लिंक फॉर द मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल एट द वीआईटी पेज, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन आपका जाके वहां पे आप ओपन कर सकते हो और आपको वहां पे स्लॉट बुकिंग करनी है। और स्लॉट बुकिंग आपको मैंडेटरी है ना, क्यों यार, क्योंकि स्लॉट बुकिंग इज मैंडेटरी एंड इट विल बी अवेलेबल टिल 21। कहां तक, 21 है। फेलिंग टू टेक मॉक टेस्ट विल, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, मान लो अगर कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं कि यार मैं पहला मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मैं सेकंड मॉक टेस्ट दूंगा, या फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा ही नहीं, डायरेक्टली मैं एग्जाम में दिखा दूंगा, तो इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे यार। क्योंकि यार अगर फेल टू टेक द मॉक टेस्ट विल लीड इन द इनकम्पेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी और पार्टिसिपेट, उनको लगेगा कि आप इंटरेस्ट में नहीं हो और आप नहीं देना चाहते, तो आपको मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो ठीक है ना, इन सब चीजों का ध्यान देना है कि स्लॉट बुकिंग के तरह आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है। अगर आप नहीं करोगे स्लॉट बुकिंग तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो हम आगे देखेंगे स्लॉट बुकिंग फिर किस तरह से करनी है और एग्जाम का टाइमिंग किस तरह से होना है आपको वो बताएंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बात है यार कि आपको स्लॉट बुकिंग, अब बात करेंगे स्लॉट बुकिंग, जो आपका मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 होने वाली है, तो आपको किस तरह से होने वाली। तो मॉक टेस्ट आपके एक दिन में 4 मतलब 4 शिफ्ट होने वाली, इसका चीज को ध्यान रखना है। क्या मतलब, आप फर्स्ट डे में 1 2 3 4 शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आप अपना जिस स्लॉट में या जिस टाइमिंग में आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के लिए, वहां पे आप मॉक टेस्ट के लिए भर सकते हो। तो आपका क्या मॉक टेस्ट 1 जो है, आपका मॉक टेस्ट 1 आपका मतलब जो फर्स्ट आपका जो डेट है 20 मई, मतलब 20 मई को जो आपका है यार 8:30 बजे, मतलब मॉर्निंग में 8:30 को आपकी पहला स्लॉट वाला, सेकेंड स्लॉट का जो है 11 बजे यार, और थर्ड स्लॉट का जो 1:30, और जो फोर्थ स्लॉट है यार उसका जो एग्जाम होने वाली है जो आपका 4 बजे। तो फर्स्ट डे मतलब आपका जो मॉक टेस्ट 1, तो आपका उसी तरह से मॉक टेस्ट जो सेकंड होने वाला 21 तारीख को होने वाला है, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका वही टाइमिंग यार 8:30 को, 11 को, 1:30 को, फिर आपके शाम में 4 बजे आपका एग्जाम होगा। तो आपको ये जो आपके मॉक टेस्ट है यार, जो पहला मॉक टेस्ट है आपका 22 तक खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जो सेकेंड मॉक टेस्ट होगा फिर आपका 24 को, वही टाइमिंग दिखाई दे रहा है वापस से, फिर से यार हम बात करेंगे सेकेंड स्लॉट के अंदर, तो 8:30 को, फिर 11 को, फिर 1:34। तो आपको ये चीजों का ध्यान देना है कि आपको किस चीज में आप कंफर्टेबल हो, और कोशिश करो यार कि आप जिस स्लॉट में मतलब आपको लगता है कि मैं पढ़ाई बेटर करता हूं, मतलब मान लो कुछ होता है, कुछ बच्चे यार इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में सो जाते हैं, तो उनको 1:30 का जो स्लॉट है मुश्किल होने लगता है, वो नहीं दे पाते। तो मॉर्निंग में हो सकता है कुछ बच्चों को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फ्रेश लगे, कुछ बच्चों को इवनिंग में फ्रेश लगता है। तो आप आपके हिसाब से जो भी आपका कंफर्टेबल टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से आप दे सकते हो। और अभी मेन बात है यार कि आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन की टाइमिंग कब होगी, तो आपका बात करेंगे एक्चुअल एग्जामिनेशन 28, 29, 31 को जो होने वाला है, 4 स्लॉट में अलग अलग होने वाला है। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यार यहाँ पे जो आपका मॉक टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले उसी दौरान आपका एक्चुअल टेस्ट भी होने वाला है। मतलब क्या, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो यार कि आपके एग्जाम का, कि आप एग्जाम दे सको। तो आप क्या करो, कोशिश करो यार कि अभी से आप उस चीज की प्रैक्टिस करो। मतलब मान लो किसी बंदे ने 8:30 का स्लॉट अगर चुन लिया, तो अभी से क्या करो, आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ताकि आपके लिए क्या हो सके, आप मॉक टेस्ट में भी आपने बेहतर कर सके, मतलब वीआईटी के मॉक टेस्ट में भी, और आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें भी। यदि आपके पास मॉक टेस्ट अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप पास्ट ईयर जो पेपर से उसको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल किस तरह से और चीजें किस तरह से होती है। तो आपको कोशिश करो यार कि आप पहले से उस चीज के प्रिपेयर रहो, और आपको क्या करना है यार, चीजों को रिवाइज करना है। मतलब आपको अगर एग्जाम से पहले आपको फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना है, जितना ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज करोगे यार उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होगी। तो बस यार आपको इन सब देखना है। और आप आगे बात करेंगे यार, द टाइम स्लॉट फॉर द 2 मॉक टेस्ट और एक्चुअली टेस्ट विल बी सिमिलर। तो वही बात हमने देखा कि यार सिमिलर होने वाली जो चीजें हमने, मतलब मॉक टेस्ट पहला और दूसरा की जो एग्जाम होने वाली है वो सही तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको काइंडली बुक द स्लॉट कीपिंग यू फाइनल वीआईटी टेस्ट इन डिटेल डेट इन माइंड, ठीक है ना। फर्दर एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन स्लॉट विल बी
नॉट बी एंटर, मतलब आपका जो अगर आप चाहते हो कि अगर कोई अगर उस चीज को अगर बदलना है तो आप बदल नहीं कर सकते, इसलिए आपको बड़े ध्यान से चीजों को देखना है यार, ठीक है ना। तो आपका बाद में फिर बात करेंगे यार मॉक टेस्ट जो आपका, बोथ द मॉक टेस्ट आर कंपल्सरी, टेक द टेस्ट फॉर एक्चुअल वीआईटी। आपको यार वही चीज मैंने बताया कि यार आपको मॉक टेस्ट आपकी कंपलसरी है, आपको उस चीज को आपको ध्यान देना है। द लिंक विल बी सेंड रजिस्टर ईमेल मोबाइल रजिस्टर बीइंग पब्लिश इन वीआईटी पेज, जो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर आपको लिंक भेज दिया जाएगा। बोथ द मॉक टेस्ट विल चेक द डिवाइस कैपेबिलिटी इंटरनेट एंड विल सिमुलेट द एग्जाम। तो आपको जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी किस तरह से आपको समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि आप किस तरह से एग्जाम देने वाले हैं और क्या कौन सी चीजें होने वाली है। द वीडियो ऑफ हाउ टू टेक द टेस्ट विल बी पोस्ट ऑन द वेबसाइट एंड सोशल मीडिया चैनल सून। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो जो आने वाला है, आने वाले दिनों में अगर हो सका तो पॉसिबिलिटीज मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आप तक पहुंचा पाए। तो हमने यार टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके अंदर मैं बहुत सी चीजें अगर बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के बारे में अपडेट देता हूं। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो यार प्लीज ज्वाइन करो। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार। तो मैं एग्जाम का अगर आपको गाइडेंस आगे बताऊंगा कि आपको कौन कौन चीज आपको ध्यान देनी है। तो यार बात करेंगे आप वीआईटी सिलेबस, तो हमें पता ही है यार वीआईटी सिलेबस आपके जो क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है किस तरह से होने वाला है। आपका सेक्शन जो है यार कि आपको 5 सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एप्टीट्यूड में अलग अलग चीजों में आपको, और मैथ्स या फिर बायोलॉजी में आपको 5 स्लॉट, आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको यार 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स बायोलॉजी फिजिक्स कि आपका देखने को मिलेगा, आपको केमिस्ट्री, और 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के और 3 क्वेश्चन फ्रॉम द एप्टीट्यूड आपके टेस्ट मिलेगा। तो आपको टोटल 80 क्वेश्चन आपको वहां पे। तो हम सब ये चीजें जानते हैं यार, आप इन चीजों को आपको देखना है यार, और इन सब चीजों को आपको समझना, आप पढ़ सकते हो। और यदि आपको लगे यार कि अगर और भी डीप में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक लिंक दिया गया है, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल जो आपको गाइडेंस मिली है, गाइडलाइन जो दिया गया है वो पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है यार। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको बारकाई से बहुत चीज देखनी है। लेकिन मैंने जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को लेके आया हूं यार। तो आप बात करेंगे जनरल गाइडलाइन ऑफ द स्मूथ कंडक्ट ऑफ ORP, आपके एग्जाम जो आपको इन चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 को, इंश्योर दैट यू हैव डिवाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी एज स्पेसिफाइड, कीप द डिवाइस फुल्ली चार्ज एटलीस्ट 2 आवर एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है, कम से कम एट लास्ट 2 आवर, मतलब आपको कम से कम 2 घंटे तो भी आपको एग्जाम मतलब आपकी चार्जिंग टिके, ऐसा आपको कंप्लीट करके आपको मतलब उन चीज को ध्यान देना है कि आपकी चार्जिंग खत्म ना, ऐसा ना हो कि यार आपकी एग्जाम चल रही है बीच में आपकी चार्जिंग खत्म हो जाए, ठीक है ना। फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन टू बी इन अ क्वाइट रूम फुल्ली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल ऑडियो और वीडियो डिस्टर्बेंस। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका भाई आपके आसपास से घूम रहा है, छोटा भाई कोई खेल रहा है, छोटा बच्चा कोई खेल रहा है, या फिर आपके रूम में कोई छोटा बच्चा रो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको डिस्टर्बेंस उस रूम में नहीं होना चाहिए। उनको अगर डिस्टर्बेंस दिखता है तो वो क्या करेंगे, तुरंत आपके ऊपर एक्शन लेंगे और आपको फिर एग्जाम से एलिमिनेट कर दिए जाओगे। During the examination, both the device should be connected to the internet and connection to any other device using any means it detect if it lead to the application is मतलब अगर कुछ चीजें अगर गैर कानूनी करते हो, मतलब अगर आपको यार आप कुछ एक्सटर्नल सोर्स का अगर चीज यूज करना चाहते हो या फिर करने की कोशिश करते हो तो आपको तुरंत वहां पे क्या करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन आपको वहां से फिर रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें यही है यार, एप्लीकेशन मस्ट बी सोल occupant in the room appearance for the other face person during the examination will be considered as malpractice। अगर मान लो आपके रूम में अगर कोई अगर बंदा है या फिर अगर किसी अदर दूसरे का अगर चेहरा अगर डिटेक्ट होता है या फिर कोई दिख जाता है तो उनको लगेगा कि यार आपको कोई ना कोई आपको साइड से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये सब चीजें आप देख सकते हो यार। आगे भी यार देखेंगे यार, एप्लीकेंट शुड यूज ओनली अ सिस्टम स्पीकर माइक और वायर्ड हेडफोन और कैन बी यूज इन इन्फॉर्म। जो अगर कोई दूसरा जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, प्रोक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसका मतलब यही हुआ कि यार फैकल्टी वहां पे अवेलेबल होने वाली है, तो आपको एक फैकल्टी मेंबर आपको पूरी तरह से आपको गाइडेंस करेगा। तो आपको उन सब चीजों का ध्यान देना है। और याद रखना यार, आपको 360 आपका इन्वायरमेंट चेक विल परफॉर्म बाय द प्रॉक्टर थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस। दोनों तरफ से आपके ऊपर नजर रखी जाएगी यार। आपको कभी भी बोला सकता है कि आप क्या करो, और आपको ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके सेटअप करोगे या उसी सेटअप होगा, तो वो चेंज आपका सेटअप भी करवा सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि आपका मोबाइल आपका पीछे रखो, आपका मोबाइल आप साइड में रखो, आपका मोबाइल कहीं और रखो, तो वो बता सकते हैं। क्योंकि यार वहां पर वो जो चीजें आपको चाहते हो वो करवा सकते हैं। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मैं यहाँ रखूंगा और वहां से वो चीजें करूंगा तो वहां से वो हो जाएगा, तो आपके हिसाब से वो चीजें नहीं होगी। तो यार उस चीजों को आपको ध्यान देना है।
तो आगे भी यार आपको ये है कि यार टेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू विजिट अदर टैब्स इन द ब्राउजर और यूज एनी अदर सिस्टम सर्विस एनी अटेम्प्ट टू और एंगेज अदर डिवाइस और द पर्सन फॉर द गेटिंग आंसर इन बिहाफ। तो वही चीज़ है यार, अगर आप कोई भी दूसरी टैब अगर यूज नहीं कर सकते तो आपको कोशिश करना है यार कि आप चीटिंग ना करो या फिर कोई चीज़ अगर गलत ना करो। आपको खुद से एग्जाम देनी है यार, मुश्किल होने लगती है यार, चीटिंग नहीं कर सकते यार। डेफिनेटली बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं यार। बहुत कम बच्चों के लिए पॉसिबल मे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो मुश्किल होगी। तो यार बाकी चीजें आप देखो यार, डिटेल्स लिस्ट ऑफ, तो आपको यार एक्टिविटीज आपको अलग अलग चीज नहीं करनी है। जो भी आपको एक्टिविटीज मॉक टेस्ट में आपको बताई गई तो उस चीज को अगर आपको फॉलो करना है और मॉक टेस्ट को आपको जरूर देना है, मॉक टेस्ट को आपको मिस नहीं करना है यार। तो आप चीजें आप देख सकते हो और जो भी चीजें यार आपको गाइडलाइन किस तरह से करना है, वीएटी का आपका सिलेबस देख सकते हो, मॉक टेस्ट आपको, और आपके टाइमिंग पे ध्यान देना है, आपको टाइमिंग कैसे करना है, और आपको यार नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी डिवाइस आपको, वो भी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आपको एग्जाम का जो है पूरी चीज़ें हमने देख ली यार। अभी यार हमने जितने भी पॉइंट्स देखे उस चीज को आपको फॉलो करना है, आपको समझना है। और यदि आप इनमें से अगर कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट अगर है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आपकी काउंसलिंग में भी पूरी तरह से हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह से आपको एडमिशन करवाना है या फिर आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, आपके लिए कौन बेस्ट हो सकता है। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे यार, इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यार इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो उस चीज को ज्वाइन जरूर करना यार। उसके अंदर हम बहुत सारे अपडेट्स देते हैं एग्जाम से रिलेटेड, आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कब भरना है, आपको स्टडी मटेरियल भी वहां पे प्रोवाइड करते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हुआ या फिर आपको जो इंपॉर्टेंस मटेरियल हुआ वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बस यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर।